जैसा कि तुम जानती हो, मसाज से थोड़ा आराम मिल जाए। झूठे। अब जब वो मेरी खुशी के लिए इतना सब कर रहे हैं और वो मेरी बात भी समझ रहे हैं, तो मुझे इन सब बातों से उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? कोई अच्छी खबर है क्या? तुम अपना ब्रेकफास्ट करो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? देखो तो इसे, कितनी खुश लग रही है। चाहे मैं जो कुछ भी करूं, इसे मुस्कुराने की वजह मिल ही जाती है, पता नहीं कैसे। लगता है इसे गुस्सा आता ही नहीं है। एमिर, एमिर, तुम पर मेरा एहसान है। तुम जैसे ही कमरे से बाहर गई मेरे बारे में भूल ही गई हो। पर मेरे पास एक रास्ता है। ऐसे बेकार में मत देखो, मैंने एक रास्ता निकाल लिया। तो आपको रास्ता मिल गया? हाँ, आप पागल हो, बिल्कुल पागल हो आप। हाँ, मैं पागल हूं तुम्हारे प्यार में। फोन बंद करके आइलैंड पे चलना चाहिए, सिर्फ तुम और मैं। अभी सुबह सुबह हम शाम तक आ जाएंगे वापस। ओ नहीं, स्कूल, मैं लेट हो रही हूँ स्कूल के लिए। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बहुत अच्छा रहता, पर अभी आप आराम कीजिए प्लीज। आज मेरे ज्यादा क्लासेस तो नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊंगी घर। मैं गुलसुम को बताती हूँ, फिर चली जाती हूँ। जब तुम पुल के नीचे रहती थी, वो गंदी ट्रॉली चलाया करती थी, तब तुमने कभी सोचा था कि इस मेंशन में आकर यहाँ इस तरह से खाना खा पाओगी? कितनी लकी हो तुम। कल तक खाने के लिए कुछ नहीं था और आज देखो तुम्हारे पास इतना कुछ है। कितनी आराम की जिंदगी जी रही हो। बहुत मजा आ रहा होगा तुम्हें। अब पागलों की तरह मेरा चेहरा क्या देख रही हो? क्या ये कोई झूठ है? तुम अपनी हालत दिखाकर सबको यकीन दिला सकती हो, पर मुझे नहीं, समझ गई? मैं तुम्हें वापस वहीं पहुंचा दूंगी जहां से तुम आई हो। सुना तुमने? तुम उसी झोपड़पट्टी में जाओगी। बदतमीज कहेंगी। मिसेस जावेदान, मेरी बहन को ये सब कहने का आपको कोई हक नहीं है। कुलसुम अपनी बहन के घर है, और वैसे भी वो यहाँ नहीं आई है, हम उसे लेकर आए हैं। आप क्यों इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं? हाँ मिसेस जावेदान, ये अपनी बहन के साथ है और हम इतने सालों बाद एक दूसरे से मिले हैं और अब हम अलग नहीं होना चाहते। इसीलिए कुलसुम अब से यही रहेगी मेरे साथ, और आपको भी इस बात को अब मानना होगा।
डियर, गुलसुम दुखी मत होना प्लीज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ, इसी तरह तुम्हारा हाथ पकड़ के रखूंगी। देखो सब ठीक हो जाएगा। और अब मैं इस बारे में अमीर से बात करूंगी, वो अपनी माँ को अच्छे से समझा देंगे। और वैसे भी वो उनके बेटे हैं तो उन्हें काबू करना आता है उन्हें। नहीं दीदी रुको, प्लीज अपने पति से कुछ मत कहना। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपने कारण कोई लड़ाई नहीं चाहती हूँ। चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो अच्छे से बात करके सब ठीक कर देंगे। वो गुस्सैल है, पर मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। मिस्टर रेमेर को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुम उन्हें कुछ बताओगी तो मुझे बहुत दुख होगा। प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। करो वादा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। ऐसे ही वादा मत करो तुम दीदी, बहन वाला वादा करो। ठीक है, एक बहन का वादा। चलो आओ, अब अपना ब्रेकफास्ट करो, आओ। तुम कुछ भूली तो नहीं ना? नहीं तो तुम्हारी टीचर डांट लगाएगी। चिंता मत करो। वैसे अब तुम क्या करोगी? पता नहीं, शायद किसी को परेशान किए बिना मैं बाहर अकेली कहीं घूमने निकल जाऊंगी। ऐसा मत करो प्लीज। देखो, जब तुम यहाँ रहती हो मैं तभी अच्छे से रह पाती हूँ। और तुम तो जानती हो ना तुम्हारी सास से मुझे कितना डर लगता है। तुम्हारे कमरे में कुछ बुक्स और मैगजीन्स हैं। तुम चाय बनाकर उन्हें एंजॉय क्यों नहीं करती? मेरे बारे में मत सोचो, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। या अगर तुम बोर हो रही हो तो मेरे साथ स्कूल चल सकती हो। क्या कहा? मैं स्कूल कैसे चल सकती हूँ? अब मेरे बारे में मत सोचो और तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। नाटक कर करके मैं तो थक चुकी हूँ। ऐसे ही चलता रहा तो पकड़ी जाऊंगी।